डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 8 है। इस डे 8 में आज क्या आप सीखने वाले हैं। आज आपके लिए मैं बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद निश्चित है आपको ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 8। और इस डे 8 में आज आप क्या सीखने वाले हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको सीखेंगे, कैसे आपको इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे आपको ऐसे सेंटेंस को अगर आपको बोलना पड़े तो कैसे आप बोलेंगे, कैसे आप इनको ट्रांसलेट करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये डे 8 है और ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 8 है। और इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे वुड लाइक टू का यूज करना। यूज ऑफ वुड लाइक टू, किसी भी सेंटेंस में वुड लाइक टू का यूज कैसे करेंगे, तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप वुड लाइक टू का प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद निश्चित है आपको ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, जो आप इस डे 8 में देख रहे हैं, इसको आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ नोट्स को आप लोड कर सकते हैं और इसके रूल्स को आसानी से सीख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज देखिए कैसे प्रकार के सेंटेंसों को आप सीखेंगे। तो आपके सामने देखिए पहला सेंटेंस है, मैं आपके घर आना चाहूँगा। और उसके बाद दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो दूसरा सेंटेंस है, हम उसे कुछ देना चाहेंगे। अगला है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। और अगला सेंटेंस है, वह यहाँ नहीं आना चाहेगा। और अगला सेंटेंस है, वह क्या खाना पसंद करेंगे। तो जब किसी सेंटेंस में चाहूँगा, चाहोगे, चाहोगे, चाहेंगे, चाहूँगी, इस प्रकार से पसंद करोगे, पसंद करोगी, पसंद करेंगे, पसंद करेगा किसी सेंटेंस के अंत में आ रहा है तो उस सेंटेंस में आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे। तो वुड लाइक टू का यूज आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं कि किसी सेंटेंस में वुड लाइक टू का यूज कैसे करना है और कब करना है। तो यदि आप इस पूरे लाइव क्लास को अटेंड करते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो निश्चित है आपको इसको ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। सॉरी। तो अब देखिए, आइए आपके सामने शुरू करते हैं कि हमें वुड लाइक टू का यूज कब करना है। ठीक, तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं कि कैसे हमें करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक ब्लैंक पेज लिया है। ये ब्लैंक पेज क्यों लिया है, समझने के लिए। ठीक है, देखिए हमें सीखना है वुड लाइक टू का यूज। वुड लाइक टू का यूज, वुड लाइक टू का किसी सेंटेंस में कब यूज करेंगे, जब उसमें चाहना और फ्यूचर टेंस होगा। चाहूँगा, चाहोगे, चाहेंगे, चाहेंगी, पसंद करूँगा, पसंद करेंगे, पसंद करोगी, पसंद करेगा। अगर इस प्रकार से किसी सेंटेंस में आ रहा है तो आपको वुड लाइक टू का यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया कि देखिएगा इस सेंटेंस में, देखिए कैसे आपको कब करना है। देखिए पहले सेंटेंस की बात किया जाए तो मैं आपके घर आना चाहूँगा। दूसरे सेंटेंस की बात किया जाए तो हम उसे कुछ देना चाहेंगे। तीसरे सेंटेंस की बात किया जाए कि आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। वह यहाँ नहीं आना चाहेगा, वह क्या खाना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस आपको मिल रहे हैं तो आप उसमें वुड लाइक टू का यूज करेंगे। ठीक, तो अब देखेंगे आपके सामने मैंने एक ब्लैंक पेज लिया और उस ब्लैंक पेज में कहा कि आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे वुड लाइक टू का यूज करना। ठीक है, तो वुड लाइक टू का यूज कभी किसी सेंटेंस में कब करेंगे, तो आपके सामने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन पीपीटी तैयार किया हूँ और इस पीपीटी के माध्यम से आप निश्चित है बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है कब आपको वुड लाइक टू का यूज करना है। ठीक, तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आ गया वुड लाइक टू का यूज। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है यूज ऑफ वुड लाइक टू। किसी भी सेंटेंस में वुड लाइक टू का यूज कब करें। तो देखिए यूज कब करें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूज कब करें। ये देखिए ये लाइन यहाँ देखिए क्या लिखा है, यूज कब करें। तो यहाँ देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, जब किसी हिंदी सेंटेंस में चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेगा, चाहेगी, चाहोगे, चाहेंगे, पसंद करेगा, पसंद करोगे, पसंद करेंगे, पसंद करूँगा, पसंद करूँगी,
आदि शब्द आया हो तो वुड लाइक टू का यूज करते हैं। क्या करते हैं? वुड लाइक टू का यूज करते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, और इस नहीं तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके रूल्स को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स में आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपके घर आना चाहूंगा, देखिए इसके अंत में आया है चाहूंगा। हम उसे कुछ देना चाहेंगे, इसके अंत में आया है चाहेंगे। और तीसरा सेंटेंस है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे, तो यहाँ पसंद करेंगे आ गया। चौथा सेंटेंस है, वह यहाँ नहीं आना चाहेगा, तो चाहेगा शब्द है। और पांचवा सेंटेंस है, वह क्या खाना पसंद करेंगे, तो इसके अंत में है पसंद करेंगे। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में चाहूंगा, चाहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेगा, चाहेगी, चाहोगे, चाहेंगे, पसंद करूंगा, पसंद करेंगे, पसंद करेगा, पसंद करूंगी, इस प्रकार से आए तो आपको वुड लाइक टू का यूज करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आप वुड लाइक टू का यूज सिंपल सेंटेंस में कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, तो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं। इस लाइव क्लास को अंत तक देखिए, निश्चित है आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर है सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस। ये देखिए आगे आपके सामने स्क्रीन पर सिंपल सेंटेंस। अब डियर फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस होता है, क्या अंत में पूर्ण विराम आपको मिलेगा, उसमें कोई नहीं शब्द नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अंत में पूर्ण विराम है, सभी के अंत में पूर्ण विराम है, और किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं है। तो अंत में फुल स्टॉप हो, उसमें नहीं शब्द ना हो, तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। कैसे करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वुड लाइक टू, फिर V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा उसको लिख देंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ वुड लाइक टू का यूज करेंगे। वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। कोई भी सेंटेंस आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट बोलिए, उसके बाद वुड लाइक टू बोलिए, उसके बाद V1 बोलिए, आपका सेंटेंस तैयार। आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक अ बाथ, मैं नहाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक गो, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहूंगा। तो इस प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट बोलिए और उसके साथ वुड लाइक टू बोलिए, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोलने की जरूरत हो तो बोलिए, नहीं आपका सेंटेंस कंप्लीट है। आप देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं चाय पीना चाहूंगा। मैं चाय पीना चाहूंगा, तो मैं एक इंग्लिश क्या होगा? आई। और सभी के साथ आपको एक ही चीज यूज करना है, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। अब पीना, पीना का इंग्लिश टेक। अब ड्रिंक का भी यूज कर सकते, लेकिन बेस्ट बेटर जो आपका है टेक है। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक टी। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, वो आपसे एक बार मिलना चाहेगी। तो वो की इंग्लिश यहाँ पर आपको सी का यूज करना है, क्योंकि ये किसी गर्ल, किसी फीमेल की बात हो रही है। उसके बाद आपको यूज करना वुड लाइक टू। क्या यूज करना है? वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, सी वुड लाइक टू। उसके बाद मिलना, तो मिलना का इंग्लिश होता है मीट। और उसके बाद आपसे तो विद यू, और एक बार तो एक बार की इंग्लिश होगा वंस। शी वुड लाइक टू मीट विद यू वंस, शी वुड लाइक टू मीट विद यू वंस, या शी वुड लाइक टू मीट यू वंस। वो आपसे एक बार मिलना चाहेगी। ठीक इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, हम उसे कुछ देना चाहेंगे, तो हम की इंग्लिश क्या होगा? वी। और आपको सभी के साथ लगाना वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वी वुड लाइक टू। देना, देने का इंग्लिश होता है गिव, और उसे, उसे की इंग्लिश होगा हिम, और कुछ, कुछ की इंग्लिश समथिंग। वी वुड लाइक टू गिव हिम समथिंग, हम उसे कुछ देना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू गिव हिम समथिंग, हम उसे कुछ देना चाहेंगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, तो अगला सेंटेंस है, तुम उसे देखना पसंद करोगे, तो तुम की इंग्लिश लिख देंगे यू। उसके बाद यूज करना वुड लाइक टू, वुड, यहां पर आपको यूज करना वुड लाइक टू। ठीक है, आपको यूज करना है वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू। और देखना, देखना का इंग्लिश होता है सी, और उसे, उसे की इंग्लिश आप हिम भी यूज कर सकते हैं और हर भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा का है। अगर पुरुष है तो हिम और स्त्री है तो हर।
यू वुड लाइक टू सी हिम या वुड लाइक टू सी हर, सॉरी सी हर, हिम या हर का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला है लड़के पढ़ना पसंद करेंगे, तो लड़के का इंग्लिश होगा बॉयज। उसके बाद आपको यूज करना वुड लाइक टू, क्या यूज करना, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। और पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड, यदि बुक पढ़ रहे हैं तो रीड, अन्यथा आप स्टडी का यूज करेंगे। बॉयज वुड लाइक टू रीड या आर बॉयज वुड लाइक टू स्टडी, लड़के पढ़ना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड लाइक टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत सरल है। आप आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए, उसके साथ वुड लाइक टू का यूज कीजिए, फिर V1 बोलिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है उसका यूज करके ट्रांसलेट कर देंगे या बोल देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक से देखेंगे, आपके सामने आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें नहीं शब्द आपको मिलेगा। जैसे देखिए पहले सेंटेंस को, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी, तो देखना पे मैं लगा दिया, यहाँ पर आपका नहीं है, देखिए नहीं शब्द है। मैं मीठा नहीं खाना चाहूंगा, नहीं शब्द है। हम ये फैसला लेना नहीं चाहेंगे, नहीं शब्द है। वह यहाँ आना पसंद नहीं करेगा, नहीं शब्द है। लड़की खाना बनाना पसंद नहीं करेगी, नहीं शब्द है। तो नहीं नहीं शब्द हो और अंत में फुल स्टॉप हो, हिंदी सेंटेंस की बात करता हूं, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, सब्जेक्ट का यूज करना, उसके बाद आपको वुड, फिर नॉट, फिर लाइक टू। अब ये नॉट को ध्यान देना, नॉट का यूज वुड लाइक के बीच में होगा, पहले वुड, फिर नॉट, फिर लाइक, उसके बाद टू, फिर V1 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसमें नॉट के यूज को आपको सीखना है कि नॉट का यूज कब करना है। नॉट का यूज वुड के तुरंत बाद करना है और लाइक के पहले करना, इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। वह तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी, तो वह का इंग्लिश होगा शी। अब उसको बाद यूज करना वुड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद लाइक। शी वुड नॉट लाइक टू, देखना, देखना का इंग्लिश होता है सी। तुम्हारी शक्ल, योर फेस, योर फेस। और उसके बाद इधर क्या यूज कर देंगे, इधर, इधर मीन्स वी। शी वुड नॉट लाइक टू सी योर फेस इधर, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, मैं मीठा नहीं खाना चाहूंगा, तो मैं की इंग्लिश आए, उसके बाद आपको यूज करना वुड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद यूज करना है लाइक, और उसके बाद टू। आई वुड नॉट लाइक टू। अब खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट, और मीठा, तो मीठा का इंग्लिश हो जाएगा स्वीट्स। तो आई वुड नॉट लाइक टू ईट स्वीट्स, मैं मीठा नहीं खाना चाहूंगा। अगले सेंटेंस को देख लीजिए, हम ये फैसला लेना नहीं चाहेंगे, तो हम की इंग्लिश होगा वी, उसके बाद हमें यूज करना वुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद लाइक, उसके बाद टू। वी वुड नॉट लाइक टू। अब उसके बाद है फैसला लेना, तो यहां करेंगे मेक दिस डिसीजन, मेक दिस डिसीजन, ठीक है, मेक दिस डिसीजन। फैसला लेने के साथ मेक का यूज किया जाता है। वी विल नॉट लाइक टू, वी वुड नॉट लाइक टू मेक दिस डिसीजन, हम यहाँ पर हम ये फैसला लेना नहीं चाहेंगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करते हैं, तो अगला सेंटेंस है वह यहाँ आना नहीं पसंद करेगा, तो वह की इंग्लिश होगा ही। उसके बाद आपको वुड का यूज करना है, वुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद लाइक, उसके बाद टू। ही वुड नॉट लाइक टू, आना, आना का इंग्लिश होता है कम, और यहाँ की इंग्लिश होता है हियर। ही वुड नॉट लाइक टू कम हियर, वह यहाँ आना नहीं पसंद करेगा। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं, लड़की खाना बनाना पसंद नहीं करेगी, तो लड़की की इंग्लिश होगा गर्ल, उसके बाद आपको यूज करना वुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद लाइक, उसके बाद टू, और बनाना का इंग्लिश कुक का यूज करेंगे या प्रिपेयर का, द फूड। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। नेगेटिव सेंटेंस में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वुड के बाद नॉट और लाइक के पहले नॉट का यूज करेंगे, अर्थात वुड और लाइक के बीच में नॉट का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे।
शेष आपका सिंपल्स के जैसा रूल्स है। अब डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले उन सेंटेंसों को सीखेंगे जिनके शुरू में क्या होता है, या जब हम क्या से सेंटेंस को शुरुआत करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस की बात करें तो क्या आप मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे। इसी प्रकार से दूसरा है क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। इसी प्रकार से तीसरा है क्या वह सोना पसंद करेगा, और चौथा है क्या मोहन दौड़ना पसंद करेगा, और पांचवा सेंटेंस है क्या वह अमेरिका नहीं जाना पसंद करेगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इनका शुरुआत क्या से है। तो जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से करें, मतलब पहले क्या बोले उसके बाद कोई सेंटेंस बोले, या कोई हम सेंटेंस देख रहे हैं जिसका शुरुआत क्या से हो और उसके जवाब में यस या नो बोल सके, तो उसकी शुरुआत उसकी ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। सबसे पहले आपको यूज करना वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लाइक टू। वुड फिर सब्जेक्ट फिर लाइक टू, इस बात को समझना है। सबसे पहले वुड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर लाइक टू, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का यूज करना है। चलिए पहले सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आप वुड का यूज कर दीजिए। सब्जेक्ट कोई भी रहे सभी के साथ वुड का यूज होगा। फिर सब्जेक्ट आप, तो आपकी इंग्लिश होगा यू। उसके बाद लाइक क्या यूज करना, लाइक टू, और जाना जाना का इंग्लिश गो। वुड यू लाइक टू गो विद मी और डेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वुड यू लाइक टू गो विद मी ऑन डेट, क्या आप मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को कर लेते हैं। सबसे पहले वुड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तो उनकी इंग्लिश यू, उसके बाद आपको यूज करना है लाइक टू। वुड यू लाइक टू, बनना बनना की इंग्लिश वी, माय फ्रेंड, फिर क्वेश्चन मार्क। वुड यू लाइक टू बी माय फ्रेंड, क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को कर लीजिए। सबसे पहले वुड का यूज कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, उसके बाद आपको यूज करना है लाइक टू। वुड ही लाइक टू सोना का इंग्लिश स्लीप। वुड ही लाइक टू स्लीप, क्या वह सोना पसंद करेगा। और इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को कीजिए। तो अगले सेंटेंस में भी सबसे पहले आपको वुड का यूज करना है, उसके बाद मोहन, और उसके बाद लाइक, और उसके बाद टू। वुड मोहन लाइक टू, और दौड़ना का इंग्लिश रन, फिर क्वेश्चन मार्क। वुड मोहन लाइक टू रन, क्या मोहन दौड़ना पसंद करेगा। और इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए। सबसे पहले आपको वुड का यूज करना है, और उसके बाद वाह की इंग्लिश ही। आप चूंकि देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, उसके बाद लाइक का यूज करना है, लाइक टू, और उसके बाद जाना का इंग्लिश गो टू अमेरिका, फिर क्वेश्चन मार्क। वुड ही नॉट लाइक टू गो टू अमेरिका, वुड ही नॉट लाइक टू गो टू अमेरिका, क्या वह अमेरिका नहीं जाना पसंद करेगा या करेगी। सॉरी करेगी यहाँ पर है तो सी का यूज करेंगे। इस तरह से आप जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से करें, या लिखित में आपको मिले उसके शुरू में क्या हो और उसके जवाब में यस या नो कह सके, तो सबसे पहले आप वुड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर लाइक टू का यूज करेंगे, फिर V1 का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लिख देंगे। अब डियर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये दूसरा टाइप्स है, इसको कहते हैं WS टाइप। अच्छा इसमें क्या होता है, शुरू में क्या नहीं होता। देखिए किसी भी सेंटेंस के शुरू में आप देखेंगे क्या नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों है, क्योंकि ये भी आपसे एक सवाल करता है, ये भी आपसे एक क्वेश्चन करता है, ये भी आपसे किसी के बारे में पूछता है। तो ऐसा कोई सेंटेंस मिले तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो पहले सेंटेंस को देख लेते। पहला सेंटेंस है तुम यहाँ क्यों आना पसंद करोगे। दूसरा है विराट ट्रक कैसे चलाना पसंद करेगा। और तीसरा है आप क्या खाना चाहोगे। और चौथा है वह यहाँ कब आना चाहेगी, वो यहाँ कब आना चाहेगी। और पांचवा है वो आपसे शादी क्यों नहीं करना चाहेगा। तो इस तरह से आप सेंटेंसों में देख रहे हैं किसी के शुरू में नहीं है, फिर भी सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं।
तो जब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब कहाँ, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इसकी अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद आपको वुड का यूज करना है और फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद लाइक टू का लगाकर फिर V1 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का यूज कर देना है। जैसे पहले सेंटेंस में देखिए, तो पहले सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी कीजिए, तो क्यों की अंग्रेजी होगा वाई। उसके बाद आपको वुड का यूज करना है और उसके बाद सब्जेक्ट, तो तुम की इंग्लिश होगा यू, और उसके बाद आपको लगाना है लाइक टू, और उसके बाद लगाना है V1, तो आना, आना का इंग्लिश होता है कम, और उसके बाद यहाँ, तो यहाँ का इंग्लिश होगा हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई वुड यू लाइक टू कम हियर, वाई वुड यू लाइक टू कम हियर। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को सीजिए। तो विराट ट्रक कैसे चलाना पसंद करेगा, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी हाउ। उसके बाद आपको वुड का यूज करना है। उसके बाद विराट, सब्जेक्ट है विराट, तो विराट। उसके बाद आपको लाइक टू, और उसके बाद चलाना, चलाना का इंग्लिश होता है ड्राइव, और ट्रक तो ट्रक, ड्राइव ट्रक, फिर क्वेश्चन मार्क। हाउ वुड विराट लाइक टू ड्राइव ट्रक, विराट ट्रक कैसे चलाना पसंद करेगा। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझेंगे। तो अगला सेंटेंस है आप क्या खाना चाहोगे, तो क्या की इंग्लिश होगा व्हाट। सबसे पहले व्हाट का यूज करेंगे, फिर लगाएंगे वुड लाइक टू, वुड, लेकिन सॉरी, वुड के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, आप आपकी इंग्लिश यू, और उसके बाद लाइक का यूज करेंगे लाइक, और उसके बाद टू, और खाना, खाना का इंग्लिश ईट। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए। तो अगला सेंटेंस है वो यहाँ कब आना चाहेगी, तो वो यहाँ कब आना चाहेगी, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले व्हेन, उसके बाद वुड का यूज करना है, और वो की इंग्लिश यहाँ सी का यूज करना, ही का यूज नहीं करना है। उसके बाद लाइक, और उसके बाद टू, और उसके बाद आना, आना का इंग्लिश कम, और यहाँ की इंग्लिश हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हेन वुड सी लाइक टू कम हियर। और इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को कीजिए। तो सबसे पहले आप क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे वाई, और उसके बाद आपको वुड का यूज करना है, और उसके बाद वो, तो वो की इंग्लिश होगा ही। अब चूंकि इसमें नहीं शब्द है तो इस नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, फिर लाइक टू का यूज करेंगे, लाइक टू, और उसके बाद शादी करना, तो शादी करना का इंग्लिश होता है मैरी, और फिर आपसे तो विद यू, विद यू, और फिर आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि कैसे हम किसी सेंटेंस में वुड लाइक टू का यूज करेंगे। सिंपल में कैसे यूज करेंगे, नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वुड लाइक टू का यूज करना पूर्णतया समझ में